हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। हम्म, आप लोग पढ़ रहे हो हिंदी साहित्य का इतिहास बाय पार्वती ठाकुर के साथ। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। मतलब इसमें हम आधुनिक काल के कुछ आधुनिक साहित्य, इसमें कैसे खड़ी बोली का उद्भव व विकास हुआ है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। किन किन विद्वानों ने इसमें क्या क्या कोटेशंस दिए हैं और क्या क्या, मतलब किन किन कवियों ने से गत काल नाम दिया, किसने वर्तमान काल, आधुनिक काल और परिवर्तन काल नाम दिया। देखिए, फर्स्ट में पढ़ेंगे गत काल। ये मेरे इम्पोर्टेंट्स नोट बनाए रखे, आप इसमें से देख लीजिए कौन से इम्पोर्टेंट्स है। इसमें सभी इम्पोर्टेंट्स है, इसमें एन एक्स्ट्रा मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है जो इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें वन लाइनर क्वेश्चंस बनेंगे, इससे आपके इसके मैच द फॉलोइंग इसी से ही बनेंगे, ठीक है। इसलिए आपने इसको थ्योरिकल पार्ट को भी देखना है। गत काल है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, वर्तमान काल है मिश्र बंधु ने कहा, आधुनिक काल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना, आधुनिक काल डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भी, और आधुनिक काल आचार्य गणपति चंद्र गुप्त ने भी, ठीक है। परिवर्तन काल दिया मिश्र बंधुओं ने, हिंदी गद्य का उद्भव व विकास है। आदिकाल में आपने देखा है कि मैंने आपको इससे पिछले वाली वीडियो में पढ़ाया था कि कुलमाला कथा किसे उत्तम सूरी, राहुल बेलरोड़ा नामक कवि चंपू काव्य है। और फिर है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ये दामोदर शर्मा का है। वन रत्नाकर ये ज्योतिषवर ठाकुर का है, ठीक है। आपने देखना है कि राहुल बेल में क्या है कि एक नायिका का नक्शे का इसमें चित्रण किया गया है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है क्या है, एक व्याकरण ग्रंथ है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के चतुर्थ कालखंड को प्रमुखता के कारण गत काल को स्वीकार किया। आधुनिक काल में हिंदी गद्य का उद्भव विकास देखिए, भारतेंद्र जी के उद्देश्य से आधुनिक काल का प्रारंभ माना गया है। लेकिन भारतेंद्र जी का जन्म हुआ था 1850 ईस्वी में हुआ था, किंतु तभी से तो आधुनिक काल का प्रारंभ माना अनुचित है, क्योंकि जन्म के लेते ही भारतेंद्र कवि कोई कविता लिखना प्रारंभ तो नहीं कर सकते थे। कुछ विद्वान 1857 के से ही आधुनिक काल का प्रारंभ मानते हैं। डॉक्टर कुछ कोटेशन है वेरी इंपॉर्टेंट, ये देखना नागेंद्र के अनुसार है। डॉक्टर नागेंद्र ने 1857 की जो क्रांति है समानवाद तो पूंजीवाद में एक युद्ध हुआ था, उसे पूंजीपति की पूंजीवाद क्या है विजयी हुआ था, और इस घटना को एक विभाजन रेखा मानना उचित होगा, क्योंकि यहीं से एक नवीन सामाजिक और राजनीतिक चेतना का संवहन हुआ। विश्व की प्रत्येक भाषा के इतिहास में पहले पद का विकास हुआ, फिर गद्य का विकास हुआ। हिंदी भाषा के साथ भी यही स्थिति है, लेकिन आधुनिक काल से पूर्व हिंदी में गद्य लेखन का प्रारंभ हो गया था। लेखन गद्य साहित्य का पूरा विकास आधुनिक काल में ही हुआ। गद्य की जो पुरानी रचना थोड़ी बहुत मिलती है, वह किस में मिलती है, ब्रज भाषा में ही मिलती है, ठीक है। भारतीय में हिंदी काव्य देखा है, कुलमाला कथा वही है, रिपीटेड है, पीछे वाला राहुल बेल उक्ति व्यक्ति प्रकरण, ठीक है। ब्रज भाषा गद्य के विकास में नाबादास कृत अष्टयाम जो 1603 ईस्वी में लिखे गए थे, वेरी महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इसके भगवान राम की दिनचर्या का इसमें वर्णन किया गया है। ब्रज भाषा में नाचिकेतोपाख्यान जिसके रचयिता का नाम अभी तक ज्ञात नहीं है। सुरती मिश्र ने संस्कृत से कथा लेकर क्या लिखा था, बेताल 25 लिखी थी। आगे चलकर लल्लू लाल ने इसे हिंदुस्तानी में लिखा, ठीक है। लाला श्री लाल ने आईन अकबरी की भाषा वंशिका का नाम एक बड़ी पुस्तक लिखी। जानकी प्रसाद ये किसने लिखा है, राम प्रसाद निर्जन ने, ठीक है। आधुनिक काल में खड़ी बोली हिंदी का प्रारंभिक रूप है। अमीर खुसरो तथा कबीर की कविताओं से ये हम प्रारंभ कर सकते हैं या प्रारंभ होता है। खड़ी बोली की पहली रचना अकबर के दरबार के गंग नामक कवि चंद छंद बरन की महिमा से है, किंतु सही अर्थों में 1741 ईस्वी राम प्रसाद निर्जरी ने भाषा योग वरिष्ठ नाम की ग्रंथ साफ सुथरी अक्षर में खड़ी बोली में निकाली। राम प्रसाद निर्जरी पटियाला का दरबार के थे और महारानी की कथा सुनकर वाच कर सुनाया करते थे। अब तक पी की पुस्तकों में ये भाषा योग वरिष्ठ क्या है, सबसे पुरानी है। योग वरिष्ठ में प्रयुक्त पद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सर्वाधिक प्रमाणित है। अधिकांश विद्वान इसे ही हिंदी की खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ मानते हैं। इसके बाद सन 1761 ईस्वी में पंडित दौलत राम ने क्या है, हरिशनाचार्य कृत जैन पद्म पुराण का भाषा अनुवाद किया। सन 1783 ईस्वी में किसी अज्ञात लेखक ने बंडापकर कावरा नामक कृति प्रस्तुत की। खड़ी बोली का आरंभ देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको, मतलब LT, PGT, TGT और CBSE की जो अभी है फॉर्म भरने के, CBSE की जो अभी फॉर्म भरने के उसमें भी शायद CBSE की जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें भी आपको इससे काफ़ी क्वेश्चंस करने में आपको हेल्प मिलेगी।
देखिए इस कॉलेज की जो खड़ी बोली का जो प्राणी संघर्ष है फोर्ट विलियम कॉलेज है, इस कॉलेज की स्थापना है 1800 ईस्वी में कलकत्ता के वेलेंजली ने की थी। किसने की थी? कलकत्ता में हुई थी। और किसने? 1800 में हुई थी। और इसके कौन थे? वेलेंजली ने की थी। खड़ी बोली शब्द फोर्ट विलियम कॉलेज की टकसाल से निकला है। सर्वप्रथम कॉलेज के भाषा मुंशी भाषा पंडित लल्लूलाल और सदल मिश्र ने इसका प्रयोग किया। इस कॉलेज में भारतीय भाषाओं के प्रोफेसर के रूप में जॉर्ज किस्क्राइट को नियुक्त किया गया। इन्होंने हिंदी, हिंदुस्तानी, हिंदी उर्दू ग्रंथ में पुस्तकें लिखवाई। इन्होंने हिंदी के प्रशिक्षण के लिए 2 भाषा पंडित लल्लूलाल और किसको चुना? सदर मिश्र को नियुक्त किया। इसके अतिरिक्त 2 विभूतियां और उनके सामने आई जिन्होंने खड़ी बोली गद्य के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मुंशी सदा सुखलाल नियाज व ईशा अल्लाह खां, इन्हीं 4 लेखकों को में पद के प्रारंभिक विकास में गहरा नामांकन दिया। देखिए आप लल्लूलाल का जन्म सन देखिए 1763 से लेकर 1825। ये आगरा के निवासी थे। कौन है? लल्लूलाल कहाँ के थे? आगरा के निवासी थे। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे और आगरा के रहने वाले गुजराती ब्राह्मण थे। ये संस्कृत नहीं जानते थे। कौन? लल्लूलाल क्या है? संस्कृत नहीं जानते थे। इनकी भाषा में क्या है? ब्रज भाषापन पाया जाता है। इन्होंने उर्दू, खड़ी बोली, ब्रज भाषा तीनों में गद्य की पुस्तकें लिखी हैं। इनकी नियुक्ति हिंदी व उर्दू पढ़ाने के लिए की गई थी। लल्लूलाल ने उर्दू को यामनी भाषा कहा है। याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट है। लल्लूलाल ने क्या भाषा कहा है? यामनी भाषा कहा है। किसको कहा है? उर्दू को। ठीक है। जो ग्रिस गाइड के अनुसार खड़ी बोली गद्य में लल्लूलाल ने प्रेम सागर लिखा है। किसने लिखा है? प्रेम सागर। उर्दू में लिखी उनकी पुस्तकें वेरी इंपॉर्टेंट है। सिंहासन बत्तीसी, बेताल पंचीसी है। माधुर नल, शकुंतला नाटक है। सभा विलास है। राजनीति लालचंद का है। जो सिंहासन बत्तीसी है उनका प्रकाशन 1801 में है। ये जो सिंहासन बत्तीसी है, एक लिखा है लल्लूलाल ने और एक लिखा है सुंदरदास ने। ठीक है, याद रखना है। ठीक है। लल्लूलाल ने राजचंद्र का नाम की किशोरी सस्य की टीका भी लिखी है। लल्लूलाल ने आगरा में संस्कृत प्रेस नाम की एक प्रेस खोला था। प्रेम सागर में लल्लूलाल लिखते हैं कि संवत 1860 में लल्लूलाल जी लाल कवि ब्राह्मण गुजराती सहस बौद्धी ने जिन सार्क लेकर यामनी भाषा छोड़ दिल्ली आगरा की खड़ी बोली में कुछ नाम प्रेम सागर से लिखा। ठीक है, एक मिनट। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे हम सदल मिश्र। सदल मिश्र सॉरी, ये देखेंगे नेक्स्ट है लल्लूलाल का क्या है? सुख सागर तरंग भी इन्होंने लिखा है। ईशा अल्लाह खां, इनका जन्म हुआ 1756 ईस्वी में और मृत्यु हुई 1819 में। इनका जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। बंगाल की नवाबी के पतन के बाद वे दिल्ली चले गए थे। दिल्ली की अस्थिरता के कारण वे लेखक के नवाब सिराज अली खान के पास चले गए थे। ये उर्दू फारसी के गंभीर कवि थे। कौन? ईशा अली खान। फारसी में लिखी गई पुस्तक दरिया लताफत बहुत प्रसिद्ध है। ये उर्दू के एक लोकप्रिय कवि थे। ये खड़ी बोली को पढ़ता प्रदान करने और सांप्रदायिक ढंग से छुटकारा दिलाने के लिए उद्देश्य से उदय रानी केत की कहानी किसे लिखी है? तो याद रखना ईशा अल्लाह खान ने रची है। ठेठ हिंदी में है। इन्होंने इच्छा व्यक्त की थी मैं एक ऐसी रचना रचूं जिसमें हिंदी की छोड़ किसी और की बोली का पुट ना हो। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कोटेशन के रूप में भी आपके पेपर में एग्जाम में आ सकता है। ये किसने कहा है? मैं एक ऐसी रचना रचूं जिसमें हिंदी को छोड़ किसी और बोली में पुट ना हो। ईशा अली खां की भाषा रंगीन अक्षर बोली और सबसे अधिक चटकी मुहावरेदार थी। रानी केत की कहानी हिंदी की पहली मौखिक रचना है। ये 1800 लेकर 1808 के बीच में क्या है? लिखी गई है। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम सदल मिश्र। सदल मिश्र की 17वीं शताब्दी है। इनका जन्म हुआ था 1768 में। ये फोर्ट विलियम कॉलेज के अध्यापक थे। आगरा के बिहार में रहने वाले थे। इनकी भाषा थी पूर्वीपन है। इन्होंने इंद्रावती नासिक अध्ययन जो 1803 ईस्वी को जिसमें चंद्रावली की कथा कही कहती है देव पानी में कोई इसमें समझ नहीं सकता, इसीलिए खड़ी बोली में की। मुंशी सदा शुक्ला नियाज़, इनका जन्म 1740 में और मृत्यु हुई 1824 में। ये दिल्ली के निवासी थे। ये उर्दू और फारसी के भी लेखक हैं। ये कंपनी की अधीनता के कारण जिला मिर्ज़ापुर में एक अच्छे पद पर थे। इन्होंने उर्दू और फारसी में बहुत ही किताबें लिखी थी और काफ़ी शायरी भी की थी। अपनी पुस्तक मुक्तक पाथिक बारिक में उनके संबंध में इन्होंने जो कुछ भी लिखा उनसे पता चलता है कि 65 वर्ष की अवस्था में ही नौकरी छोड़कर प्रयाग चले गए थे और अपनी शेष आयु उन्होंने हरि भजन में ही बिताई। उर्दू और फारसी में इन्होंने नियाज़ नाम से रचना करी थी। वेरी इंपॉर्टेंट। आचार्य शुक्ल ने मुंशी सालक मियां नियाज़ की भाषा में ही पंडितापन माना है। इनके मुख्य सुख सागर ये श्री भागवत पुराण का और विष्णु पुराण के आधार पर लिखा गया है। अब देखेंगे हम
सुख सागर तरंग ये किसका है? सदल मुंशी सरदार सुखलाल नियाज़ का है। ठीक है, इंशाअल्लाह खां हमने देख लिया है। इसमें क्या रानी केतकी की कहानी किसने लिखा है? हिंदी की पहली मौखिक गद्य कथाकार रानी केतकी की कहानी। अब देखेंगे हम क्रम अनुसार आ सकते हैं। फर्स्ट में हम सरदार शुक्ला नियाज़ 1745 है, इंशाअल्लाह खां है 1756, नरूलाल है 1763 और सदर मिश्र 1768। अदालती भाषा अंग्रेजी शासनकाल में मुगलों की मानती अदालती भाषा फारसी चली आ रही थी। 1836 इसमें कंपनी सरकार ने जनता की कठिनाई को देखते हुए अदालतों में ऐसी भाषाओं के प्रयोग की अनुमति दे दी। अतः फारसी लिपि के साथ नागरिक लिपि का भी प्रचलन हो गया, परंतु गारसा दत्तासी सर सेहत आश्रम ने की वजह से ही उर्दू का समर्थन किया। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे, वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से देख लेना कि क्या है। गारसा दत्तासी एक फ्रांसीसी विद्वान थे जो पेरिस में हिंदुस्तानी या उर्दू के अध्यापक थे। सैयद अहमद ने दिल्ली को गवारी हिंदी को क्या नाम दिया? गवारी हिंदी। किसने दिया? सैयद अहमद ने दिया। गारसा दत्तासी फ्रांस में बैठे बैठे इस झगड़े में सम्मिलित थे। गारसा दत्तासी क्या फारसी के अभ्यासी हिंदुस्तानी के उर्दू के अध्यापक थे। गारसा दत्तासी ने हिंदी को बद्दी बोली की संख्या दी है। सांप्रदायिक आर्य वंश 1857 ईस्वी में उर्दू को संयुक्त प्रांत आधारित भाषा बना दिया गया। ठीक है, तब अच्छा हिंदी के स्पष्टवादी संरक्षण कौन ठहरे? राजा शिव प्रताप सितारे हिंद जो 1825 से लेकर 1895 में सामने आए। इन्होंने हिंदी भाषा और नागरिक लिपि में कई क्या के संबंध 1868 ईस्वी में सरकार के पास एक अभिलेख भेजा। किसने? मुंशी सालोक नियाज़ से। ये शिक्षा विभाग के अधिकारी थे। प्रारंभ से ये हिंदी का समर्थन करते थे। शुरू से उनका झुकाव उर्दू की ओर था। इन्होंने आप फलम भाषा है उर्दू की एक झुकी हुई हिंदी को समर्पित है। सितारे हिंद की अनेक शिव प्रसाद सितारे हिंद की भाषा पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, इन्होंने हिंदी की अनेक पुस्तकें तैयार की। इसके रचित है वेरी इंपॉर्टेंट राजा भोज का सपना, मुगल हस्ताक्षर, इतिहास नाशक योग, वरिष्ठ की चुनी हुई श्लोक, वीर सिंह का वृत्तांत, अलसियों का कीड़ा, हिंदुस्तान के पुराने राजाओं का हार, सिखों के उदय व अस्त मानदंडों का सार, और फिर उपनिषद सार। सारे हिंद की पुस्तकें फारसी से कौन से प्रभावित है? राजा तुर्क, राजा शिव प्रताप, तारे हिंद और राजा लक्ष्मण सिंह। अब देखिए राजा लक्ष्मण सिंह क्या है? संस्कृत निष्ठ एक कवि समर्थक हैं। इन्होंने राजा शिव प्रताप तारे हिंद को फारसी शब्दावली प्रयुक्त हिंदी लिखने की नीति का विरोध कर शुद्ध हिंदी का पक्ष लिया। इतना ही नहीं, हिंदी की उर्दू को अलग अलग बोलियां स्वीकार की। हिंदी के प्रचारी राजा लक्ष्मण सिंह ने इनकी पुस्तकें है इन्होंने जो निकाली थी पत्रिकाएं प्रजा हितैषी, लोकमित और तत्वबोधिनी, वेरी इंपॉर्टेंट, ये किसकी है? ये है राजा लक्ष्मण सिंह की। 1861 में राजा लक्ष्मण सिंह ने अभिज्ञान शांतुकुलम खड़ी बोली में रचना की। मेघदूत और रघुवंश का ब्रजभाषा में अनुवाद किया। ठीक है, पंजाब के पंडित श्रीराम पुरवारी ने हिंदी को जगह जगह व्याख्यान में भाषण देकर मजबूत किया। इनके रचित है उपदेश संग्रह, संतोष और धर्म। इनका एक सामाजिक उपन्यास भाग्यवती है। किसका? श्रीराम पुरवारी का। हिंदी के पक्ष में उद्योग करने वालों में जो फैक्ट्रिक और क्लब में रहकर असौम्य योगदान दिया। बाल दीपक कौन की प्रमुख रचना? विक्टोरिया चौथ है। नागरिक आंदोलन बाद जो से जुट गए थे कवि वचन सुधा में इन्हीं संकेत मिलता है कि 1884 में भी हिंदी के प्रसार के लिए इन्होंने क्या है महत्वपूर्ण योगदान दिया था। ठीक है, आज हमने पढ़ा है आधुनिक साहित्य पढ़ा। ठीक है, आधुनिक साहित्य पढ़ा। इसमें हमने क्या क्या देखा? इसमें हमने देखा है कि जो फोर्ड फिल्म कॉलेज में मतलब कि खड़े पूरे के युद्ध के कैसे कैसे इनके कारण थे, क्या क्या थे, फोर्ड फिल्म का आरंभिक संघर्ष क्या था, खड़े पूरे में फोर्ड फिल्म कॉलेज मतलब कैसे कैसे इसकी स्थापना हुई, किन किन लेखकों को इसमें शामिल किए, लेखकों ने इसमें बड़ा योगदान दिया। ठीक है, नेक्स्ट हम कल करेंगे। नेक्स्ट हम इसे आगे इनकी कुछ एक इम्पोर्टेंट्स भारतीय हिंदू युग वगैरह और भारतीय युग मंडल वगैरह देखेंगे, द्विवेदी युग मंडल वगैरह। ठीक है, तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा? इसे लाइक करना, शेयर करना एंड थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कल।